bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यजय न्यूज। सत्यजय न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। कौन गया? मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है, जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग धौलीगंगा जो है तबाही मचा रही है। मैं नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है कि वह बच के रहे, क्योंकि यहाँ पर भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई तार फटा है ऊपर से, जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है। कृपया ध्यान दें सभी लोग, इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। इसलिए ये देखिए, ये नदी जो है इस धौलीगंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की सूचना बताई जा रही है। ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है। इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। वहीं चमोली जिले के नदी किनारे की बस्तियों को पुलिस लाउडस्पीकर से अलर्ट कर रही है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे बसे लोग मकान खाली करने में जुटे हुए हैं। वहीं हादसे में कई लोगों के लापता होने की खबर है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 150 से ज्यादा मजदूरों के सीधे तौर पर सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल ने कहा है कि प्रोजेक्ट साइट पर काम कर रहे 150 मजदूरों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राज्य के पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून सहित कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गाजियाबाद से भी एनडीआरएफ की 2 टीम रवाना हो गई हैं। ऋषिकेश में राफ्टिंग बंद कर दी गई है। अप्रत्याशित बाढ़ की आशंका में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में मजिस्ट्रेट को हाई अलर्ट पर रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गंगा किनारे स्थित सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा जाए और 24 घंटे लगातार नदी के जल स्तर पर निगाह रखी जाए। बाढ़ की आशंका को देखते हुए ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट सहित तमाम इलाकों को पुलिस ने खाली करा लिया है। इसके साथ ही प्रशासन का अग्रिम आदेश तक ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद कर दिया गया है। देखिए, उसमें कितने जान माल का नुकसान हुआ है ये तो अभी असेस किया जा रहा है। बाकी जो नीचे के ज़िले हैं सभी अलर्ट मोड पर रख दिए गए हैं, क्योंकि वो आगे भी बढ़ने की संभावना है। हमारी सारी जो एसडीआरएफ की टीम्स हैं उन्हें चैनलाइज कर दिया गया है। जो वहाँ पर लोकल एसडीआरएफ है वो ऑलरेडी पहुँच चुकी है और जो गौचर की टीम है वो रवाना हो चुकी है। बाकी जिलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहाँ की जो एसडीआरएफ यूनिट्स हैं वो भी अलर्ट मोड पर हैं और बाकी आगे देखा जाएगा, रेस्क्यू का जो भी है प्लान किया जाएगा। नदी किनारे जो भी गाँव है तो उनको खाली कराने की कोशिश, बिल्कुल वो जो भी आसपास जो बसावट है वो खाली करवाई जा रही है और बाकी जिलों में भी जो आसपास जो राफ्टिंग है बंद करवा दी गई है। जो आसपास लोग रहते हैं वो दूर भेज दिए। जो धौलीगंगा ऋषिगंगा पे जो डैम है इस समय उससे ऊपर जाते हुए भयंकर देख लीजिए, चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। सभी मेरा जितने भी लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं, मेरा कृपया वो ध्यान दें। चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश तक जहाँ तक भी जल्दी से जल्दी ध्यान दें, कृपया संभलने का प्रयास करें। श्रीनगर में अलर्ट हो जाए सभी लोग। चमोली, यहाँ से जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया, क्योंकि 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौलीगंगा पूरा चारों तरफ वो लगा हुआ है। भयंकर तरीके से इस समय जो है ऊपर से हो रहा है। कृपया सभी लोग जितने हैं पूरा तरह से तबाही मचती हुई समय जो तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय और पूरा भयंकर तरीके से तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से पता नहीं है, बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है। इसलिए आज संडे होने के कारण बहुत सारे पता नहीं चल पा रहा है कि लोग कोई टनल के अंदर शायद वो कर रहे हुए। कृपया इसलिए जितने भी चमोली और कर्णप्रयाग जितने भी नदी किनारे लोग हैं वो करने में सुरक्षित स्थानों पर जाएं। जितने भी लोग ये देख रहे हैं इस समय तबाही मच रही है, पूरा ऊपर से दिन दोपहरी धूप खिली हुई है, फिर भी ये तबाही मचाता हुआ इस समय। तो आवाज में क्या सोच रहा था कि इसमें आवाज कितनी खतरनाक आ रही। पहले मैंने सोचा इधर कुछ ब्लास्ट हो रहा है कुछ,
देखिए, जो लोग अभी पुलों के अभाव में और पुल जो बह गए उसके कारण जो कट गए हैं, तो पहली चीज़ तो उनके लिए कोई राशन की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो। और अब जो हमारे पहली ब्रिज हैं उस तरह के कुछ यहाँ पर मिलेंगे। जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि जोशीमठ तपोवन आपदा के बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये दुर्घटना लगभग 11-11:15 बजे की है, जब एक अवलांच आया और उसने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया और वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मिसिंग है ऑलमोस्ट। उसके आगे तपोवन में भी एक पावर प्रोजेक्ट था एनटीपीसी का, वो जो है उसको भी इम्पैक्ट किया है। वहाँ भी 150 के करीब कर्मचारी थे, किंतु वहाँ कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। ये और बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जो पानी और मलबा जो आगे आया नीचे डाउन स्ट्रीम में, हमने सबको अलर्ट कर दिया था, पूरे एरिया को खाली करा दिया था गंगा के किनारे, जिससे कि कोई और फर्दर उसमें डैमेज ना हो। वो पानी अब श्रीनगर में डैम है, वहाँ पहुँच के वो पूरा स्टेबल हो गया। उससे आगे अब कोई खतरा, किसी तरह का खतरा किसी को नहीं बचा है। ये मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि के रेती और ब्यासी देवप्रयाग के लोगों को ये बताना चाहूँगा। और हमारे रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन जारी हैं। ये ऋषिगंगा रेणी गांव के दो पार्ट हैं। एक ऋषिगंगा के बाएं भाग में है, एक दाहिने भाग में है। एक सड़क पर, एक सड़क से ऊपर है। तो वहीं पर ये ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था जो 13 मेगावाट से थोड़ा अधिक था। अभी 2020 में ही ये कमीशन हुआ था और इसमें लगभग 35 लोग काम करते थे। वहां पर हमारे पुलिस के भी 4 जवान सुरक्षा में थे, 2 तो छुट्टी पर थे क्योंकि 2 की ड्यूटी लगती थी और 2 वहां पर थे। तो दोनों के दोनों मिसिंग हैं और 29-30 के करीब जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम करते थे वो लोग मिसिंग हैं। उसी से लगभग 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में तपोवन में ये एनटीपीसी का निर्माणाधीन प्रोजेक्ट था और इसमें काफी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। जो मोटी मोटी जानकारी है कि 176 मजदूर ये अपनी ड्यूटी के लिए निकले थे और वहां पर 2 टनल हैं। एक टनल में 15 लोग, क्योंकि वो संपर्क में आ गए मोबाइल पर,
तो 15 लोग थे और दूसरी टनल में अनुमान है कि 30-35 लोग संभावित हैं। जब ये एवलांच आया तो 35-40 लोगों का अनुमान है कि वो जब लोग चिल्लाए, शोर हुआ, गांव जो आसपास जो ऊपर जो गांव थे उन्होंने वहां से आवाजें दी, तो 35-40 के करीब लोग वहां से वापस आ गए। कुछ को रेस्क्यू कर लिया गया। एक हल्का घायल है, थोड़ा सदमा भी हो सकता है, लेकिन कोई खतरे वाली कोई बात नहीं है। और अभी तक 7 बॉडी रिकवर हुई है। जो दूसरी जो टनल है जिसमें 35-40 के करीब लोग, 35 के आसपास की संभावना है, वो बहुत मलबा वहां आने से और मलबा अंदर तक प्रवेश घुस गया उस सुरंग में, और सुरंग तक पहुंचना भी बहुत कठिन काम था, बहुत जोखिम भरा था। लेकिन हमारे आईटीबीपी के जवानों ने रोप के सहारे वहां पर उतरे। सड़क वहां तक है लेकिन इतना मलबा है कि उसमें किसी भी मशीन का जाना ये संभव नहीं है। मशीन वहां तक पहुंचाना ये संभव नहीं है। 35-40 फीट तक उसमें गाद भरा हुआ है और इसलिए आईटीबीपी के जवान रोप के सहारे वहां नीचे उतरे और फिर उन्होंने किसी तरह से उस सुरंग को खोलने का प्रयास किया। वहां उन्होंने इंटर किया है और अभी 1 घंटा पहले तक वो लगभग 150 मीटर अंदर तक पहुंच पाए थे। ये सुरंग लगभग 250 मीटर लंबी है, लेकिन अंदर जो मजदूर हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया। 12 लोग सर, सब सुरक्षित। अब मलबा कटा नहीं तो मालूम है ये पार तुम भी मलबे में फंसे थे? अच्छा, सरिया पकड़ी का है, सरिया पकड़ी का। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अब तो नहीं कोई भी ना? नहीं, ठीक है, तुम हिम्मत करो यार। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो शीशा बंद करो, निकलो। सभी सप्तजा न्यूज देखने वाले दर्शकों को हमें इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल को ऐसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। धन्यवाद।